जय हिंद। आप सभी को जीएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट के ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए कि एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू है। अब यहाँ आपको लाना है एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब क्या करना है कि इसको आप डेल्टा मान लीजिएगा। देखिए कि लेट डेल्टा बराबर एक्स वाई जेड, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसको हम एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू ये बोलेंगे। ध्यान दीजिए कि आपको सबसे पहले एक्स वाई जेड लाना है, तो ये कैसे आएगा। तो ध्यान दीजिए कि इससे इस लाइन से x, इस लाइन से y और इस लाइन से z कॉमन ले लीजिए। तो लिखेंगे टेक इन कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्ट वैली मतलब होता है क्रमशः, यानी एक्स वाई जेड को C1 C2 C3 से क्रमशः कॉमन लेने पर हम पाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि एक्स वाई जेड को कॉमन लेना है, तो इससे एक्स निकल गया, इससे वाई निकल गया और इससे जेड निकल गया। आपको बचा क्या? तो यहाँ देखिए कि 1 हो जाएगा। यहाँ x निकल गया तो x बचेगा, क्योंकि 2 गो x है, एक निकल गया। यहाँ एक निकल गया तो 2 गो x बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए कि y एक इस लाइन से y निकला है, तो एक एक y कम जाएगा तो 1। यहाँ देखिए एक 1 y था तो y निकल गया है। यहाँ 2 y था तो एक y बचेगा। यहाँ आपको 3 y था तो y स्क्वायर बचेगा। इसी तरह जेड में देखिए कि जेड निकल गया है तो 1 बचेगा, यहाँ जेड बचेगा और यहाँ जेड स्क्वायर बचेगा। ये बात समझ में आया? ध्यान रखिएगा कि इससे x निकाले हैं, इससे y और इससे z कॉमन लिया गया है। तो यहाँ एक एक निकाल, इससे x निकाल लीजिए, इससे y निकाल लीजिए और इससे z निकाल लीजिए, आपको ये बचेगा। आप देखिए कि आपको x माइनस वाई चाहिए, y माइनस जेड चाहिए और z माइनस एक्स चाहिए। तो ऐसा कीजिए कि आप किसी एक लाइन को आप घटा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें इस लाइन को घटा दीजिए, इसमें इस लाइन को घटा दीजिए, वैसे भी हो सकता है। तो चलिए हम यही कर रहे हैं कि ये C1 लाइन है, तो C1 में ये C2 को घटाएंगे और C2 में C3 को घटाएंगे। तो लिखेंगे अप्लाई APPLYING, अप्लाई C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3, ऐसा लिख दिया जाए। यानी वी गेट यहाँ लिखना है, लिख सकते हैं वी गेट, यानी हम पाते हैं। ध्यान दीजिए कि इस लाइन में आपको इस लाइन को घटाना है, इस लाइन में ये बगल वाला लाइन को घटाना है। तो ऐसे अगर किया जाए तो क्या होगा, ये देखिए कि डेल्टा बराबर एक्स वाई जेड, और यहाँ आपको 1 है, इस 1 को घटाइएगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए कि x है, ये y को घटाइएगा x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ आपको एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को घटा दीजिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। इसी तरह सेकेंड कलम में थर्ड कलम को घटा दीजिए, यानी 1 है, इस 1 को लाकर घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए कि y है, z को घटाना है तो y में z आकर घट जाएगा, यानी y माइनस z हो जाएगा। उसी तरह अब ध्यान दीजिए कि वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर को घटाना है, यानी ये वाई स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है, यहाँ लाकर घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब ये लाइन जो है आपका, यानी थर्ड कलम जस के तस रहेगा, जेव का त्यों छोड़ दीजिए, यानी 1 जेड और जेड स्क्वायर, ये आपको ऐसे छोड़ देना है। अब ध्यान दीजिए कि डेल्टा बराबर यहाँ एक्स वाई जेड, और इससे आप x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 0 में x माइनस वाई मिलेगा ही, और a स्क्वायर बी स्क्वायर का 2 फैक्टर होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर एक निगेटिव फैक्टर। तो क्या होगा, x माइनस वाई फिर x प्लस वाई, यानी ये दोनों के दोनों फैक्टर आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में मिलेगा। आपको
जीरो के साथ आप जीरो इंटू एक्स माइनस वाई लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, जीरो का तो जीरो रहेगा। तो जीरो समुद्र है, उसमें जो चीज खोजिएगा वो मिलेगा। आपको कॉमन अगर लेना है तो जीरो में हर चीज मिल जाएगा। एक्स माइनस वाई आपको जीरो में उपस्थित है। और यहाँ देखिए कि दो फैक्टर है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो इस लाइन से एक्स माइनस वाई कॉमन, इस लाइन से वाई माइनस जेड कॉमन आप ले लीजिए। तो यहाँ देखिए कि वाई माइनस जेड कॉमन ले लिए। अब देखिए कि डिटर्मिनेंट क्या बना, ये डिटर्मिनेंट बनेगा क्या, तो यदि कॉमन ले लिया जाए यहाँ से तो यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ वन बचेगा क्योंकि एक्स माइनस वाई कॉमन हो गया है, और यहाँ से एक्स प्लस वाई बचेगा। क्यों एक्स प्लस वाई बचेगा, यहाँ ध्यान रखिए कि निगेटिव फैक्टर बाहर निकला है, थोड़ा घुमा दे रहे हैं कि दिख जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को देखिए कि ये जीरो है, इसमें आपको वन है और यहाँ वाई प्लस जेड हो जाएगा, और यहाँ आपको वन जेड और जेड स्क्वायर ये चीज आपको मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, अब ध्यान रखिए, ये चीज मिटाने दीजिए पहले। देखिए अब आपको एक्सपेंड करना है, यानी जिस लाइन में डबल शून्य हो उसी लाइन से आपको एक्सपेंड करना होगा। तो ध्यान दीजिए कि इस लाइन में डबल शून्य है तो यहां से एक्सपेंड करेंगे, यानी डेल्टा बराबर एक्स वाई इंटू जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहां से जब वन एक्सपेंड कीजिएगा, वन उठाइएगा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचेगा। तो इसको कैसे गुना कीजिएगा, ऐसे गुना कीजिए, वाई प्लस जेड और माइनस इसमें गुना कर लीजिए तो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कि डेल्टा बराबर एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा, और यहाँ एक्स माइनस वाई, ये वाई माइनस जेड, और यहाँ देखिए कि वन से इतना में गुना कीजिएगा आपको इतना ही रह जाएगा। यहाँ देखिए कि आपको ये वाई प्लस जेड, यहाँ माइनस एक्स से गुना तो माइनस एक्स और माइनस वाई हो जाएगा, यानी माइनस से गुना इसमें किया गया तो माइनस एक्स और माइनस वाई हो जाएगा। अब चलिए ध्यान दीजिएगा कि इसलिए आप यहाँ डेल्टा बराबर एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ देखिए कि आपको y से y कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, z माइनस एक्स बचेगा। तो ये आपको लाना है, देखिए यही चीज लाना था, प्रूफ हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पूरा आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देख लीजिए क्वेश्चन। हाँ चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा कि सेकंड के क्वेश्चन में प्रूफ दैट, आपको प्रॉपर्टीज से ही बनाना होगा इसको भी। तो यहाँ देखिए कि 1 1 1 दिया गया है, यहाँ एक्स प्लस वाई है, वाई प्लस जेड है और जेड प्लस एक्स है। थर्ड कॉलम में एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स वाई माइनस जेड और इंटू जेड माइनस एक्स लाना है। आपको करना क्या है वो चलिए देखिए, इसको डेल्टा पूरा को मान लीजिए। तो यहाँ लिख देंगे लेट डेल्टा बराबर 1 1 1 एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और यहाँ ये थर्ड कलम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स लाना है, ये तीनों फैक्टर आपको लाना है। क्या इसके साथ किया जाए कि आपको एक्स माइनस वाई बने, तो ध्यान रखिए कि एक्स माइनस वाई बनाना है तो एक्स माइनस वाई तभी बनेगा जब आप यहाँ क्या कीजिएगा कि किसी दो को आप घटा दीजिए, एक्स माइनस वाई बनना ही है। तो क्या ऐसे लिखिए कि अप्लाई इस लाइन को जीरो कर दीजिए, यानी इस लाइन को जीरो कर दीजिए, इस लाइन को भी जीरो कर दीजिए। तो लिखेंगे ये लाइन को हम R2 कहेंगे, तो R2 चेंज टू R2 माइनस R1, यानी R2 में R1 को आप घटा दीजिए तो ये जीरो हो जाएगा, और फिर इसमें इसको घटा दीजिए तो लिखेंगे एंड R3 चेंज टू R3 माइनस R2। वी गेट लिखना है, लिख दीजिए वी गेट, यानी हम पाते हैं। अब ध्यान रखिए कि डेल्टा बराबर यहाँ आपको R1 को जस के तस छोड़ देना है, यानी 1,
एक्स प्लस वाई और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि इस लाइन में ऊपर वाला लाइन को घटाइए तो 1 है, 1 आकर घट जाएगा 0। यहाँ y प्लस जेड है और इसमें y है तो आपको z माइनस एक्स बचेगा। कैसे बचेगा वो ध्यान रखिए कि y प्लस जेड है और घटाइएगा x प्लस वाई को ऐसे, तो y प्लस जेड और माइनस एक्स और माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल, जेड माइनस एक्स बचेगा तो ये बचेगा क्या, जेड माइनस एक्स। इसी तरह यहाँ वाई स्क्वायर इसमें है, इसमें भी है, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर बचेगा, इसको घटाना है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह इस लाइन में आपको थर्ड लाइन में इसको घटाना यानी थर्ड रो में सेकेंड रो को घटाना, यानी थर्ड रो ये है, सेकेंड रो ये है, थर्ड में इसको लाकर घटा दीजिए। ये 1 है, 1 को घटा दीजिए 0। उसके बाद यहाँ z प्लस एक्स है, इसमें y प्लस जेड है। अब इसको लाकर घटाइएगा तो z दोनों में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, ये आकर घट रहा है तो माइनस में हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इस तरह से होगा। इसी तरह यहाँ देखिए कि जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में ये अलग घटाएंगे तो जेड स्क्वायर खत्म, ये एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ आपको माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। ये चीज आपका होगा। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कॉमन लेना होगा। आपको कॉमन क्या चीज लेना होगा वो ध्यान दीजिए, लिखेंगे टेकिंग कॉमन इस लाइन से z माइनस एक्स और इस लाइन से x माइनस जेड, x माइनस वाई कॉमन लेना है तो z माइनस एक्स इंटू फिर क्या, सॉरी यहाँ कॉमा दे दीजिएगा, y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम, या एंड लिखना है बीच में तो यहाँ एंड भी आप लिख सकते हैं, एंड x माइनस वाई फ्रॉम R2 and R3 वी गेट, यानी हम पाते हैं, यानी क्या करना है कि आप R2 से z माइनस एक्स और इससे यानी R3 से x माइनस वाई यदि कॉमन ले लीजिए तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं तो ध्यान रखिए कि ये कॉमन आपको निकाल लेना है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ लिख दे रहे हैं डेल्टा बराबर यहाँ x माइनस वाई और z माइनस एक्स कॉमन ले लिए। कैसे, इससे x माइनस वाई आया, इससे z माइनस एक्स आया, आगे पीछे आप गुना में रख सकते हैं फैक्टर को, गुना में फैक्टर को आगे पीछे आप रख सकते हैं। यानी आप सोच रहे होंगे कि इसको पहले लिख दें इसको बाद में, कोई बात नहीं, यहाँ z माइनस एक्स पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान रखिए कि यहाँ 1 0 0 बचेगा, यानी 1 0 0। उसी तरह आप ये देखिए कि y x प्लस जेड बचेगा, ये तो निकल ही गया है ना, तो यहाँ ऊपर वाला जस के तस एक बार ना तो लिख लीजिए और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा घुमा दे रहे हैं कैमरा को, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये में इसमें सेकेंड रो में 0 है, यहाँ z माइनस एक्स निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ z माइनस एक्स निकला तो z प्लस एक्स बचेगा, क्योंकि इसका 2 फैक्टर होता है तो यहाँ 1 बचा, यहाँ आपको z प्लस एक्स हो गया। इसी तरह इससे 0 0 0 रहेगा, यहाँ x माइनस वाई है तो x माइनस वाई तो निकल गया है कॉमन ना, तो 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x प्लस वाई बचेगा तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई। अब यहाँ क्या करना है कि आप इससे आप यहाँ से एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि इस लाइन में डबल 0 है तो यहाँ से एक्सपेंड कीजिएगा तो ई लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा चारों, तो चारों बचेगा तो ऐसे क्रॉस गुना कर लीजिएगा, बात समझे ना, बीच में माइनस दीजिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि डेल्टा बराबर x माइनस वाई जेड माइनस एक्स और ये 1 उठाइएगा तो आपको 1 उठाने के बाद ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा तो इसमें गुना कीजिए 1 से इतना में तो x प्लस वाई हो जाएगा, माइनस फिर 1 से इसमें गुना करेंगे तो जेड प्लस एक्स हो जाएगा, इस तरह से। अब ये डेल्टा बराबर x माइनस वाई जेड माइनस एक्स और यहाँ 1 से गुना इतना में होगा तो इतना रह जाएगा। यहाँ देखिए कि x प्लस वाई माइनस जेड और माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ आपको ये x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा बराबर क्या होगा कि x माइनस वाई जेड माइनस एक्स और ये y माइनस जेड।
आप देखिए कि वही तीनों फैक्टर है, लेकिन पहले x माइनस वाई है, तब y माइनस जेड है, जेड माइनस एक्स बाद में, तो उस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए कि x माइनस वाई, उसके बाद y माइनस जेड को लिख दीजिए, गुना में है, आगे पीछे चल सकता है, और इसको बाद में लिखेंगे जेड माइनस एक्स। लाना क्या था, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हट जा रहा है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया प्रूफ दैट, यानी a प्लस बी प्लस सी है, सॉरी यहाँ 2c होगा, यहाँ कितना होगा 2c, और यहाँ देखिए सी है, यहाँ a है, यहाँ b प्लस सी प्लस 2a है, और यहाँ a है, यहाँ b और b, और यहाँ है b c a और 2b। लाना है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। अब क्या कीजिए कि इसको डेल्टा मान के चलिए, तो चलिए इसको डेल्टा मान ले रहे हैं कि लेट डेल्टा बराबर ए बी 2c, तीनों का सम, यहाँ देखिए c है, यहाँ आपको a है, यहाँ हो जाएगा b प्लस सी प्लस 2a, और नीचे a, यहाँ क्या है b v, और यहाँ c प्लस a प्लस 2b, ये चीज़ है आपका। अब ध्यान दीजिएगा कि करना क्या है इसमें, कि इस रो को आप कॉलम को जोड़ दीजिए। क्या कीजिएगा कि यहाँ देखिएगा कि यहाँ a b 2c, यानी c 2 गो है, अगर इसको जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो b 2 गो हो जाएगा। अब तो ऐसे जोड़ दीजिए, आपको 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो चलिए जोड़ दिया जाए, लिखेंगे अप्लाई c1 चेंज टू c1 प्लस c2 प्लस c3 वी गेट, यानी तीनों को जोड़ने पर हम पाते हैं, जोड़िए डेल्टा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा जब जोड़िएगा तो 2a 2b और 2c हो जाएगा। उसी तरह इसमें जोड़कर लिखिए तो 2a 2b 2c, और इसको जोड़ लीजिएगा तीनों को तो 2a 2b और 2c, यही बनेगा। कैसे बनेगा आप देख रहे हैं, c प्लस a, और यहाँ c प्लस a प्लस 2b है। आप देख रहे हैं कि a 2 गो हो गया, b 2 गो है, और c 2c हो गया। बना या नहीं, यहाँ लिख देना। उसी तरह इसको जोड़िएगा c प्लस b प्लस सी प्लस 2a अब प्लस b, तो यहाँ देखिए कि 2a है, और b और b मिलकर 2b हो गया, c और c मिलकर 2c हो गया। तो बन जा रहा है एक जैसा बनेगा, ऊपर वाला को भी जोड़िएगा वही चीज आएगा, यानी एक जैसा बन रहा है ना, तो जोड़ दिए। अब ये जस के तस आपको रखना है, ये वाला जो बचा है यानी c2 और c3 का एलिमेंट को जैसा कि तैसा रख छोड़ दीजिए। वहाँ जो है यहाँ देखिए कि a है, यहाँ b प्लस सी प्लस 2a है, यहाँ a है, यहाँ देखिए कि b, और यहाँ b, और यहाँ नीचे हो जाएगा c प्लस a प्लस 2b, ये आपको रखना है। अब देखिए कि इससे ये कॉमन ले लीजिए, तो लिख दीजिए टेक इन कॉमन, TAKING, टेक इन कॉमन COMMON, कॉमन 2a प्लस 2b प्लस 2c फ्रॉम C1, यानी C1 से इससे कॉमन लेना है। जब इससे कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बनेगा वो देख लीजिए। जब यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये आप कॉमन ले लिए। तो ये जैसे कॉमन लीजिएगा आपको क्या बच जाएंगे, ये ध्यान रखिए कि इससे जब ये निकल जाएगा तो 1 1 बचेगा, यहाँ 1 1 1, और ये आपको जस के तस यानी a, यहाँ b प्लस सी प्लस 2a, ये आपको a है। इसी तरह ये b होगा, ये b होगा, और यहाँ c प्लस a प्लस 2b, इस तरह से आपको बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, इंटू इसके बाद हम इसके साथ क्या करेंगे वो देख लीजिए। उसके साथ क्या करेंगे, यहाँ ये भी समझना है कि इस लाइन में इसको घटा देना है, फिर इस लाइन में भी ऊपर वाले ही लाइन को घटाना है, यानी R1 है, R1 को R2 में घटाना है, फिर R3 में भी R1 को घटाना है। ये R1 लाइन को R2 और R3 में घटा दीजिए। तो देखिए लिखेंगे कि अप्लाई R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज टू R3 माइनस R1।
अब ये दिख नहीं रहा होगा, चलिए घुमा दे रहे हैं, देख लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहां आपको डेल्टा बराबर 2 × a + b + c ऐसे लिखना सही होगा, यानी 2 कॉमा ले लीजिएगा तो a + b + c। और यहां इस लाइन आप ऊपर वाला लाइन जस के तस लिखते आइए, यानी जो है वह रहेगा 1, फिर a और b ये रहेगा। अब बदलेगा क्या, ये देखिए, तो बदलने वाला है सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में यहाँ 1 है, 1 को घटा दीजिएगा, ऊपर वाला 1 को लाकर घटाइए, 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए b + c + 2a है, a आकर घटेगा तो a को बचेगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, b + c + a हो जाएगा। इसी तरह यहाँ b है, अब b को लाकर घटाइएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ आपको 1 है, इस 1 को लाकर घटाइए, 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ a है, a को लाकर घटाइएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ c + a + 2 भी है और ये b को लाकर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ c + a + 2b में से b घटा b हो जाएगा, यानी c + a + b हो जाएगा। अब देखिए कि ये दोनों चीज एक ही है, ये दोनों जैसे a b c तीनों, यहाँ देखिए कि a b c तीनों है, इसमें भी तीनों, इसमें भी तीनों। एक्सपेंड जब कीजिएगा 2 × a + b + c और यहाँ 1 से एक्सपेंड कीजिएगा तो आप समझ जाइए कि ये कैंसिल, ये दोनों गुना हो जाएगा। दोनों गुना का मतलब क्या है, दोनों एक ही चीज ना है। अरे भाई a + b + c इसको लिख दिया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि b + c + a या a + b + c तीनों नंबर है, यानी यहाँ भी वही तीनों है, तो इसलिए एक ऐसे गुना जब करेंगे, ये 1 उठाएंगे तो ये कैंसिल, ये दोनों को गुना हो जाता है, तो होल स्क्वायर माइनस 0 में 0 से गुना कीजिएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि 0 की कहानी खत्म कर लीजिए, तो यहाँ 2 × ये a + b + c और इंटू ये बचेगा a + b + c का होल स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ 2 पावर आया और यहाँ 1 पावर है, यानी a + b + c के पावर 1 पहले से है और 2 पावर अभी आया, तो 2 और 1 3 पावर हो जाएगा। यानी इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा बराबर 2 × a + b + c के होल क्यूब, यानी पावर 3 कर देंगे, 1 और 2 को जोड़कर 3 कर देंगे। तो चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन था, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ दैट दिया गया है a - b - c, यहाँ 2a है, यहाँ 2a है, यहाँ देखिए 2b है, यहाँ 2c है, यहाँ b - c - a है, यहाँ 2b है, यहाँ 2c है और ये c - a - b है, इक्वल में a + b + c का होल क्यू लाना है। तो यहाँ देखिए कि इसको डेल्टा मान लिया जाए, तो इसको लिखेंगे कि लेट डेल्टा बराबर a - b - c और उसके बाद क्या लिखा जा सकता है, ध्यान रखिए ये 2b है, यहाँ 2c है और यहाँ 2a है, यहाँ b - c - a है, ये 2c है, 2a 2b c - a - b ये चीज है। अब यहाँ क्या कीजिएगा कि अगर कॉलम को जोड़ा जाए तो क्या a + b + c बनेगा, ये देख लीजिए। तो यहाँ देखिए कि a है, यहाँ 2a है, यहाँ 2a है, तो 2a 2 2 4 1 5 5a - b - c नहीं बन रहा है, तो आप कलम को ना जोड़कर रो जोड़ दीजिए, रो जोड़ने से बनेगा। कैसे, देखिए a - b - c है और इसमें ये 2b जोड़ दीजिए, फिर आपको ये 2c जोड़ दीजिए, तो 2c जोड़िएगा। आप देखिए कि a b यहाँ -b या +2b घटेगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि b बचेगा, 2c से c घट जाएगा तो c बचेगा। यहाँ देखिए + b + c बना। इसी तरह आप इसमें भी बनाइएगा तो आपको वही बनेगा। कैसे बनेगा, ये देखिए 2a है, ये है b - c - a है और ये आपको 2c है। अब देखिए कि 2a है ना, a घट जाएगा तो यहाँ a बचेगा, यहाँ देखिए b और 2c में से c घटेगा तो +c, यानी a + b + c यहाँ भी बना। इसको भी जोड़िएगा तो वही बनेगा। आप जोड़ सकते हैं, देख रहे हैं ना, ये -a है, यहाँ 2a है, जोड़ेगा तो a हो जाएगा, 2b में -b जुटेगा तो b हो जाएगा, c यहाँ है ही। तो इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं। क्या करेंगे कि R1 में R1 R2 R3 तीनों को जोड़कर R1 में लिख देना है। तो चलिए 1 मिनट इसको मिटा दें। चलिए देखिएगा, यहां लिखेंगे कि डेल्टा बराबर, यहां एक बार लिख दीजिए, चेंजिंग जो कर रहे हैं हम तो उसको लिख देंगे अप्लाई
अप्लाई R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 वी गेट, यानी ये हम चेंज कर देंगे। अब यहाँ देखिए कि डेल्टा बराबर आपको ये लाइन जो है ना, ये आपको A प्लस B प्लस सी बनेगा, क्योंकि इसको जोड़ देना है। यहाँ इसको भी जोड़िएगा तो A प्लस बी प्लस सी बनेगा, और इसको भी जोड़िएगा तो A प्लस बी प्लस सी ही बनेगा। अब देखिए कि ये जो नीचे है 2b है 2b रहेगा, 2c है 2c रहेगा, यहाँ जो है वो रहेगा b माइनस सी माइनस ए और 2c, यहाँ क्या है 2b, ये क्या है c माइनस ए माइनस बी, यानी इस तरह से। अब देखिए कि ऊपर वाला लाइन से यानी R1 से आपको a प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा। आप देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, तो उसको कॉमन ले लिया जाए। तो जब कॉमन लीजिएगा लिख सकते हैं, यहाँ अगर लिखना है तो लिख दीजिए टेक इन कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, वी गेट लिखना है वी गेट लिख सकते हैं। अब देखिए कि डेल्टा बराबर यहाँ a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। अगर यहाँ कॉमन लेना चाह रहे हैं यहाँ कॉमन लीजिए, यहाँ नहीं कॉमन लेना चाह रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ कॉमन ले रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए कि डेल्टा बराबर a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ आपको क्या करना है, ए बी प्लस सी, ए बी सी कॉमन आ गया तो यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1 बचेगा, यानी यहाँ 1 और यहाँ 1 बचेगा। ये आपको 2b है, यहाँ 2c है, यहाँ आपको b माइनस सी माइनस ए है, यहाँ 2c है, यहाँ 2b है, और यहाँ c माइनस ए माइनस बी, यानी ये चीज़ आप ये उतार लीजिए, ये जस के तस ये आपको 2 लाइन उतर जाएगा, ये वाला ये वाला, और ये इससे a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया तो 1 1 1 बचेगा। चलिए उसको दिखा दे, थोड़ा ढंग से दिख जाए तो अच्छा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये चीज हुआ। आप देखिए कि यहाँ इस लाइन को इसमें और फिर इसमें घटा दीजिए, यानी C1 को, यानी पहला जो ये खड़ा लाइन है उसको सेकंड में और थर्ड वाला में घटा देना है, यानी दोनों में घटाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां लिखेंगे अप्लाई C2 चेंज टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंज टू C3 माइनस C1। वी गेट लिखना है, लिख सकते हैं कि हम पाते हैं, यानी क्या करना है ये ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या है कि इस लाइन में इसको घटाना है, इस लाइन में भी इसी को घटाना है, यानी C1 को आपको दोनों में घटाना है। अब देखिए कि डेल्टा बराबर a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ ये जस के तस छोड़ सकते हैं 1 2b 2c। अब देखिए कि ये 1 है, इस 1 को घटा दीजिए 0, ये b प्लस सी बी माइनस सी माइनस ए है। अब ये b घटाइएगा तो तीनों माइनस में हो जाएगा, कैसे देखिए b माइनस सी माइनस ए है, आई 2b को घटाइएगा तो माइनस 2b। अब देखिए कि ये b है, आप समझ रहे हैं ना कि ये माइनस ए बचा, यहाँ आपको b में से 2b घटेगा माइनस बी और c माइनस सी। अब तीनों से कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा, यानी माइनस में a प्लस बी प्लस सी, तो ऐसे लिख दीजिए माइनस a प्लस बी प्लस सी, ये चीज बचेगा, समझे यहाँ। अब देखिए इसी तरह यहाँ 2c है, 2c को घटा दीजिए 0, यहाँ देखिए कि 1 है, इस 1 को घटाइएगा 0, यहाँ 2b है 2b को घटाइएगा 0, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं। यहाँ 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए कि ये आपको c माइनस ए माइनस बी है और घटाना है ये आपको ये 2c को, तो 2c वहाँ घटाइएगा माइनस में, तो यहाँ देखिए कि माइनस ए माइनस बी और c में से 2c गया माइनस सी, तो तीनों माइनस में माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा, यानी माइनस ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं कि माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। अब चलिए ये तो लिखने के लिए यहाँ लिख ही दिए, माइनस ए प्लस बी अब प्लस सी, ये चीज़ें लिख दें। अब देखिएगा कि 1 से एक्सपेंड करना होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट से एक्सपेंड कर दीजिए, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कलम से एक्सपेंडिंग अलोंग
लिख सकते हैं, अगर लिखना चाह रहे हैं इस लाइन में आपको 2 जीरो है, एक जीरो यहाँ है, तो 1 उठाइएगा यहाँ से। तो यहाँ देखिए कि डेल्टा बराबर a प्लस बी प्लस सी, और जब 1 उठाइएगा तो ई कैंसिल और ई कैंसिल, तो गुना क्या होगा, ई दोनों को गुना होगा, तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो प्लस हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस क्यों, क्योंकि ये माइनस ई माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी दोनों सेम फैक्टर है इसलिए होल स्क्वायर, और जीरो से जीरो में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह से आप लिखिएगा। यहाँ देखिए कि जीरो दे दिए। अब देखिए कि डेल्टा बराबर a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ जीरो हट जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यानी आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ दो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का पावर 1 है, तो 2 पावर 1 पावर जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर आपको a प्लस बी प्लस सी के होल पावर 3 हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।